घर की परवाह नहीं की, नंगे पैरी सवेरे निकल जाना, घर खुला दरवाजे खुले इदा ही छड़ जाना कि कहती मेरे कोई ये नहीं फिक्र होंगे कि कोई कुछ कितों लै जाएगा। तो ध्यान ही सोची यही लग गई कि लड़का किसी न किसी तरीके की हो जाए, बच जाए। मतलब कि जिंदगी जी इबादत जी जो असं संसारिक गलों में फसे रहने हैं, इधर उधर ध्यान उड़ता नहीं है। भगती जी सानू जिमें दौर जो जंगल चला गया, एक ही गुनाह ने वो अंदर ऐसा पश्चाताप किया पैदा किया, वो जीवन जोड़ा सारिया साइडों तो ध्यान हट गया, तो दुआ लीन हो गया। इंसान को खाण की पहनने की चिंता जी ना हो गई, भुल जाए कि उन्हें रोटी कि टाइम खाधी थी, ये भी ना याद हो कि रोटी का टाइम हो गया, इन्ना लीन हो जाए। परमेश्वर के वचन कुछ चंद गलों के विचार करेंगे, पढ़ेंगे। विषय सतवार पहली दूसरी का उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। उठ चमक, तेरा चानन जो आ गया है, अते यहोवा दा प्रताप जो तेरे उत्ते चमकिया है। वेखो तां हनेरा धरती नूं ढक लवेगा अते उन्हां नूं कटा, पर यहोवा तेरे उत्ते चमकेगा अते उहदा प्रताप तेरे उत्ते विखाई देवेगा। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ लिखा गया कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। उठ चमक, तेरा चानन आ गया। हाँ जी। और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय होगा। यहोवा का तेज तेरे ऊपर क्या होगा? उदय होगा। देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है। पृथ्वी पर अंधियारा, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधियारा छाया हुआ है। परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रगट होगा। और तुझ पर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तेरे ऊपर क्या होगा? तो इसका मतलब ये जो अंधेरा है, ये चानन की गैर मौजूदगी है। उठ चमक, उठ तेरा चानन आ गया। तो हनेरा जो है ये चानन की गैर मौजूदगी होती है, रोशनी की गैर मौजूदगी है। पहले हम हनेरे के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, पढ़ेंगे। पहला ग्रंथियां 4 बाब उसकी 5 आए। इसलिए जिन्ना चिर प्रभु ना आवे, तुसी समय तो पहला किसी गल दा नवेड़ा ना करो। वो तां हनेरे दियां गुप्त गल्लां नूं प्रकाश करेगा अते मन दियां दलीलां नूं प्रगट करेगा अते उस वेले हर किसी नूं परमेश्वर दी वल वडियाई मिलेगी। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, जैसे रात भी भविष्यवाणी हुई थी कि बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं संसार में कि वो दूसरों को न्याय करते हैं, ये काम मेरा है न्याय करना, वो मेरे काम को ना करें, जो उनको मिला हुआ है वो ही करें। इसका मतलब कि आज बहुत सारे एक दूसरे का न्याय कर देते हैं, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, जिसके साथ होना ही था, ये मान नहीं रहा था जान, तो ये प्रभु का काम है। तो यहाँ पौलुस भी कह रहा है कि क्या कह रहा है? इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छुपी हुई बातें, तो इसका मतलब है कि अंधकार की, अंधेरे की छुपी हुई बातें जो है वो क्या की जाएंगी? प्रकट की जाएंगी। तो अंधेरे के बारे में ये लिखा गया है कि उसकी जो गुप्त बातें हैं, अंधेरे की जो छुपी हुई बातें हैं, वो क्या की जाएंगी? प्रकट की जाएंगी।
जब हम रोमियो 13 बाब की 12 आयत पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। तो इसका मतलब अंधकार में जो है, अंधकार के भी काम हैं। कहता कि हम अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लें। तो अंधेरे के काम बहुत सारे जीवनों में पाए जाते हैं। तो वहां क्या पढ़कर आए हैं कि अंधेरे की गुप्त बातों को वो क्या करेगा, प्रकट करेगा। अंधकार में भी जो लोग काम कर रहे हैं, छिपकर कर रहे हैं, तो वो अंधेरे की गुप्त बातें सारी सबके सामने प्रकट की जाएंगी। जैसे आप भविष्यवाणियों में सुन रहे हैं कि वो सामने आ जाएगा। तो इसकी अफिसियां 5:8 में भी अंधेरे के बारे में लिखा है, पढ़ेंगे। क्यों जो तुसी अगे हनेरा सो पर हुण प्रभु विच हो के चानण हो, तुसी चानण दे पुत्रा वांगू चलो। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। प्रभु में अब ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। तो एक को कहा गया कि आप प्रभु में ज्योति हैं, तो फिर ज्योति की संतान की तरह ही क्या करो, चलो। जब हम इसकी 6:12 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है, पढ़ेंगे। क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं, सगों हुकूमतां अख्तियारां अते इस अंधकोण के महाराजियां अते दुष्ट आत्माओं नाल हुंदी है, जो सुर्गी थावां विच हन। क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। अंधकार के हाकिमों से मलयुद्ध जो है वो किसके साथ है? अंधकार के हाकिमों से। तो कहता कि पहले तो तुम क्या थे? अंधेरा थे, अंधकार थे, अब तुम क्या हो? ज्योति हो। तो इसका मतलब है कि हमारा उसके साथ एक युद्ध है। रोशनी का अंधेरे के साथ क्या है? युद्ध है। जब हम इस कमरे में भी लाइट ऑन करते हैं तो रोशनी का युद्ध होता है। रोशनी तेजी से अंधेरे को क्या करती है? भगा देती है, भगाती है, तो पूरा कमरा क्या हो जाता है? रोशन हो जाता है। तो अगर आप ज्योति हैं तो पहले आपको युद्ध किसके साथ करना है? अंधेरे से। उसको अपने जीवन से, अपने रास्तों से क्या करना है? भगाना है। तो अंधेरे की बातें जो है वो प्रकट की जाएंगी। और फिर लिखा गया है कि जैसे दूसरा कंथिया 6:14 में भी लिखा है, पढ़ेंगे। तुसी बेप्रतीतियां नाल अनसावे ना जुटियो, क्यों जो धर्म अते कुधर्म विच की साझ है, जा चानण दा हनेरे नाल की मेल है। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। ज्योति और अंधकार की क्या संगति है? अगर आप ज्योति हैं तो फिर अंधकार के साथ रह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है कि आप अभी ज्योति नहीं है। ज्योति अंधकार में रह नहीं सकती, उसके साथ मेल है उसका। अंधेरे को वहां से क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, रूम से बाहर जाना पड़ेगा कि इधर स्विच क्या हो चुका है? ऑन हो चुका है। तो बहुत सारे अंधेरे के काम उनके जीवनों में पाए जा रहे हैं। गुप्त रीति से अंधेरे की बातें उनके अंदर पाई जा रही हैं, लेकिन वो सारी बातें क्या की जाएंगी? प्रकट की जाएंगी। तो चानन का अंधेरे के साथ कोई भी मिलाप नहीं है। उन दूतों के बारे में लिखा गया जो गिरा दिए गए थे। जब हम पहला पत्रस 2:4 पढ़ते हैं, यहूदा 1:13 पढ़ते हैं, 2:4 नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल। दूसरा पत्र क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। क्योंकि जदों परमेश्वर ने दूतां नूं जिस वेले उन्हां पाप कीता ना छड्डिया, सगों उन्हां नूं नरक विच सुੱਟ के
अंधकूपा में पा दिता, भाई न्याय के लिए काबू रहे। तो उनको कहाँ डाल दिया? नरक में। तो नरक में भी एक क्या है? अंधेरा कहाँ होता है? नरक में। आपके जीवन में अगर अंधेरा हो, तेरा भी पहले पड़ेंगे ये समुद्र दियां शुक्र दियां ठाठां हन जो अपनी शर्मिंदगी की झाग उछालदियां हन। ये घूमण वाले तारे हन जिन्हां लई सदा दीपता हनेर तो घेर रख छड्डिया होया है। ये समुद्र के प्रचंड ऐसे उसी लोगों के बारे में कहा गया कि जो घूमने वाले तारे हैं, हाँ जी, हिंदकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फेन उछालते हैं। ये डामाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रखा गया है। तो उन लोगों के लिए सदा काल का, जैसे आपने आज जी भविष्यवाणी में सुना कि उनके आगे एक शीशा लग चुका है, वो बहुत रो रहे हैं आगे निकलने के लिए, पर आगे निकला नहीं जा रहा। उसका मतलब है कि अभी से ही अंधेरे के कामों को क्या करना है? त्यागना है। तो अंधेरे के काम जो है, उन दूतों को भी कहाँ डाल दिया गया था? नरक में, जहाँ क्या था? अंधेरा था, सदा काल का अंधेरा। तो उनको भी किस स्थान के लिए रखा गया है? जो डोलने वाले तारे हैं, सदा काल के अंधेरे के लिए। लेकिन ये जो अंधेरा होता है, अंधेरे में भी एक फर्क होता है। जैसे जब हम निर्गमन 10 बाब उसकी 21 आयत पढ़ेंगे। 21 ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, अपना हथ आकाश ਵੱਲ ਪਸਾਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਜਾਵੇ। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। ऐसा अंधकार के टटोला जा सके। तो उसका मतलब है कि खुदा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ क्या कर, आकाश की ओर बढ़ा, मिस्र के ऊपर क्या फैल जाए? ऐसा अंधकार जो क्या किया जा सके? टटोला जा सके। तो आज यीशु मसीह ने कहा था बाहर के अंधकोर के बारे में, वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है, जहां रोना और चींटियों का, दांतों का पीसना। तो बाहर का अंधकोर, इसका मतलब है कि अंधेरे में भी क्या है? अंतर है। मिस्रियों के ऊपर जो अंधेरा था वो ऐसा अंधेरा था, टटोलने वाला अंधेरा। तो आज आपको चानन ज्योति बनने के लिए बुलाया गया है। अंधेरे से निकलना है, अंधेरे के कामों को छोड़ना है, अंधेरे की बातों को अपने जीवन से, अपने रास्तों से हटाना है। और चानन का, ज्योति का, अंधेरे के साथ कोई मिलाप नहीं है, उनसे अपने आप को अलग करना है। ऐसा ना हो कि नूह के समय की तरह वो अचानक वो समा आ पड़े और फिर कोई भी रास्ता नजर ना आए। कश्ती का द्वार क्या हो चुका था? बंद हो चुका था। कोई भी फिर उनकी मदद कर नहीं सकता था। कश्ती के बाद लटकने की कोशिश की जा, कितने लोगों ने कि शायद लटक कर बच जाए, पर सब के सब क्या हो गए? मारे गए। तो अंधेरा जो है, लूसीफर के बारे में लिखा गया कि जब उसको धरती के ऊपर पटक दिया गया, जब उसको गिरा दिया गया, जब एक इंसान अंधेरे में चला जाता है, लूसीफर जो था, जब वो अंधेरे में चला गया, उत्पत्ति 1 बाब उसकी दूसरी आयत को पढ़ेंगे। धरती बहडोल ते सुमी सी
ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਸੀ ਅਤੇ परमेश्वर ਦਾ आत्मा ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਿਉਂਦਾ ਸੀ। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो पृथ्वी क्या थी? बेडौल और सुनसान पड़ी थी। बेडौल और सुनसान पड़ी थी। गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधियारा था, जो जब उसको गिरा दिया गया, जब खुदा की इच्छा से वो बाहर हो गया, अंधेरे में चला गया, तो प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचता है, इसका असर प्रकृति के ऊपर भी पड़ा कि वहां क्या हो गया? अंधेरा हो गया। आदम खुदा की इच्छा से बाहर हो गया, प्रकृति के ऊपर भी उसके गिरने का असर पड़ा। अदन की वाटिका के ऊपर कितने जीव जंतु थे, उनके ऊपर उसका असर पड़ा या नहीं पड़ा? सभी जीव जंतु कैसे रहते थे उधर? वाटिका को छोड़ना पड़ा या नहीं छोड़ना पड़ा? लूसीफर को गिरा दिया गया तो इधर लिखा गया कि धरती बेडौल और सुनसान हो गई। उसके ऊपर क्या था? अंधेरा था। एक खुदा का जन जब अंधेरे में चलता है, अंधेरे में अंधेरा उसके जीवन में आता है, गिर जाता है, जब उसको गिरा दिया जाता है तो उसका असर उसके घर में भी, परिवार में भी, आस पड़ोस में भी और दूसरे लोगों के ऊपर भी पड़ता है, जो उसके संगी साथी होते हैं। कि एक जन जब गिर जाता है तो कितना उसका असर दूसरों के ऊपर भी चला जाता है, कितनी वस्तुएं उससे प्रभावित हो जाती हैं। पेड़ पौधे भी प्रभावित होते हैं, जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं, उसका असर उनके ऊपर भी पड़ता है। आप रोशनी हैं तो जीव जंतुओं के लिए भी, आप प्रकृति के लिए, पेड़ पौधों के लिए भी आप एक आशीष है। शांति होगी उस एरिया में भी, उन हवाओं में भी पवित्र आत्मा की शांति होगी। आपके साथ खुदा की हुजूरी है, तो जहां जहां आप चल रहे हैं वहां का वातावरण भी शांति में होगा। आप रिश्तेदारों में गए हैं, कहीं भी गए हैं, वहां की हवाओं में भी शांति फैल जाएगी। पूरा एरिया शांति में होगा। आप अक्सर कई बार सुनते हैं या कहते हैं कि उस घर में तो जाने को दिल नहीं करता, वहां तो इतनी नेगेटिविटी है, वहां तो बैठने को दिल नहीं करता। इसका मतलब है कि वहां की हवाओं में भी अंधकार का असर है, इतना असर है कि वहां अंधेरे में चलने वाले लोग हैं। जहां रोशनी में चलने वाले लोग होते हैं, जब वो जहां भी जाएंगे वहां शांति आ जाएगी, वहां का माहौल चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि चानन जो है वो दूसरी जगह ज्योति जो है जहां जाएगी वो ज्योति फैलाएगी, उसके अंदर से वो किरणें निकलेगी, ज्योति की किरणें निकलेंगी। अंधेरा जो है जहां जाएगा अंधेरा ही होगा। लूसीफर गिराया गया, धरती बेडौल सुनी थी और अंधेरा सुनसान हो गई। तो परमेश्वर का आत्मा वहां कार्य कर रहा था, जुम्मुश कर रहा था कि उसको क्या किया जाए। इसकी तीसरी आयत पढ़ेंगे ऊपर 1 की 3। परमेश्वर ने आख्या कि चानन होगी, ता चानन हो गया। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो तो उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा कि रोशनी हो तो क्या हो गई? रोशनी हो गई। तो अंधेरा वहां से क्या हो गया? दूर हो गया, भाग गया। तो आपको खुदा ने, जी खुदा का शुक्र है कि वो जो धरती लूसीफर के गिरने के कारण वो सारी प्रकृति पर जो कितना असर पड़ा,
तो खुदा का शुक्र हो कि उस प्रकृति को, उस धरती को वहां से निकाला। तो परमेश्वर ने कहा कि क्या हो जाए, रोशनी हो जाए, चानन हो जाए। तो चानन हो गया, ज्योति हो गई। जब हम पहला पत्र 2 की 9 आयत पढ़ते हैं, कुलसियां 1 की 13, पर तुसी चुनिया होया वंश, जाजका दी शाही मंडली, पवित्र कौम, परमेश्वर दी खास प्रजा हो। भाई तुसी ओहदियां गुणां दा प्रचार करो, जिन्हें तुहानू हनेरे तो अपने अचरज चानन विच सद लिया। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश हो और राज पदधारी जातियों का समाज, हाँ जी, और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। जिसने तुम्हें अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण क्या करो, प्रकट करो। आप जाजकों की क्या मंडली है, पवित्र प्रजा है, शाही कौम है, खुदा की निज प्रजा है। उसने अंधकार से आपको ज्योति में बुला लिया है। वहां अंधकार में पड़ी हुई वो पृथ्वी, क्या पड़ा था आपने, धरती में डौल और सुनसान पड़ी थी। तो क्या हो रहा था वहां, अंधेरा जो था कहां था, गहरे जाल के ऊपर मंडला रहा था। तो खुदा ने क्या कहा, ज्योति हो। इसका मतलब खुदा ने कहा ज्योति हो जाए। आपको उसने क्या कहा, अंधेरे से निकलो, ज्योति की संतान बन जाओ, आप ज्योति हैं। कुलसियां 1 की 13 में भी लिखा है, पढ़ेंगे। अते सानू अंधकार दे वस विचों छुड़ा के अपने प्यारे पुत्र दे राज विच पहुंचा दिता। तो उसने हमें अंधकार के वश से, उसके अधिकार से, उसके वश से छुड़ा लिया। तो प्यारे पुत्र के राज में क्या कर दिया, पहुंचा दिया। हम ज्योति की संतान, आपके लिए उसने कह दिया कि ज्योति हो। आप उन बातों को ग्रहण करने के लिए तैयार ही नहीं है। जिसने तुम्हें कहता कि अधिकार के वक्त से बुलाया है, ज्योति के लिए बुलाया है। मान लीजिए रूम में लाइट नहीं है, लाइट लगानी है, इधर अंधेरा है, हमने कनेक्शन दे दिया है, इधर प्लग होल्डर सब कुछ लगा दिया है, पीछे से तार नहीं जब तक लगाएंगे तो वो बल्ब नहीं जलेगा। खुदा ने कह दिया कि आप ज्योति हैं, ज्योति की संतान हैं। वचन के साथ कनेक्शन नहीं आप जोड़ रहे, उसने वचन भेज दिया है, इसके अंदर क्या कर दे, रोशनी पैदा कर दे, उधर बाकी सारा कुछ फिटिंग हो गई है। लेकिन वचन को भेजा गया है कि अंधेरा क्या हो जाए वहां से, क्योंकि आदि में शब्द था। उसके बारे में लिखा, जब यूहन्ना 1 की 9 पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति तो जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली। सच्चा चानन जिहड़ा हरेक मनुख नूं उजाला करता है, जगत विच आउण वाला सी। तो आदि में शब्द था, इसका मतलब अंधेरे की बात ही हो रही है, अंधेरे की बात ही हो रही है। सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली। हर एक मनुष्य को क्या करती है, प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली। तो इसका मतलब है कि वो ज्योति, वो आदि में जो शब्द था, आदि शब्द जो लिखा गया है, तो इसका मतलब है कि वो अंधेरे में रोशनी करने के लिए। तो आज जैसे यशायाह ने कहा, उठ चमक, उठ प्रकाशमान हो, मसीह की नूर तो इस पर क्या होगा, चमकेगा।
उसकी ज्योति तुझ पर क्या करेगी? चमकेगी। उठना हमने है। उसने कहा उठ। 36 साल के अधरंगी को उसने क्या कहा? उठ। वो उठ पड़ा। उसने क्या अपनी खाट को उठा, मंजी को उठा, उसने मंजी को उठा लिया। उसने कहा क्या कर? चल। वो चला गया। उसको कहा उठ। तो यहां भी शायद क्या कह रहा है? उठ। आप उठ नहीं रहे। उठना आपने है। 36 साल के अधरंगी ने विश्वास किया। आप वहां पड़ा रहना चाहते हैं, उन्हीं दोस्तों में पड़े रहना चाहते हैं, उन्हीं पुरानी बातों में पड़े रहना चाहते हैं, अंधेरे की बातों में पड़ा रहना चाहते हैं, उसमें से उठना नहीं चाहते। आप कहते नहीं मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मैंने इसको भी बचाना है। पहले आप तो बचे नहीं हैं। तो अंधेरे की बातें जो है वो सारी प्रकट की जाएंगी, अंधेरे के काम सामने आ जाएंगे। आप ज्योति हैं तो आपका सामना जो है वो अंधकार के महाराजाओं से है, तो उसका सामना करना है। रोशनी है तो फिर उसका सामना करना है, उसको भगाना है। आपके इर्द गिर्द अंधेरा नजर आना नहीं चाहिए। तो आज आप ज्योति हैं तो अंधेरे का, चानन का, ज्योति का अंधेरे के साथ कोई भी मेल नहीं है। हमने ऐसा पढ़ा है वचन से। तो अगर हमारा मेल नहीं है तो फिर पहले हमें उनको छोड़ना पड़ेगा कि प्रभु आज हम इन बातों से निकलते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी इनके साथ रहते रहते क्या हो जाऊं, फंस जाऊं। ये एक धोखे का जाल होता है। अंधकार जो है वो अपना जाल फेंकता है। बहुत सारे लोग जो है उसमें फंस जाते हैं। तो आपको उठने के लिए कहा गया है, उठ, चमकना है। तेरा प्रकाश, तेरी ज्योति आ गई है। खुदा ने तुझे ज्योति बनने के लिए बुलाया है कि संसार के लोगों के लिए आप रोशनी हो जाएंगे। सच्ची ज्योति जगत में आने वाली थी, हर एक मनुष्य को क्या करती थी? वो रोशनी देती थी। आप भी रोशनी होंगे तो फिर हर एक मनुष्य को क्या करेंगे? रोशनी ही देंगे। वो मोबाइल चार्जर करने वाले वो एक क्या कहते हैं उसको? पावर बैंक। जो पावर बैंक होता है तो फिर वो उसमें से दूसरे मोबाइल को पावर दी जा सकती है। उसके अंदर अगर वो पावर है तो वो दूसरे के अंदर, दूसरे मोबाइल के अंदर जाएगी। आपके अंदर रोशनी है तो दूसरे के अंदर जाएगी। आपके अंदर से कौन सी बातें निकल रही हैं? रोशनी की निकल रही है, अंधेरा निकल रहा है? किरणें कौन सी निकल रही हैं? तो आज ही आपने उठना है। कहता कि अंधेरे के कामों को क्या करें? छोड़ दें। अंधेरे की गुप्त बातें जो है कहता कि सारी पौलुस कहता कि प्रगट की जाएंगी। तो आज उसका सामना करें, अंधेरे का सामना करें। कहीं ऐसा ना हो कि जैसे उन दूतों को भी खुदा ने फिर नहीं छोड़ा, उनको कहां से डाल दिया? सदा काल के अंधेरे में। तो ऐसे जो तारे हैं जो डावाडोल होते हैं, उनके लिए भी सदा काल का क्या रखा हुआ है? अंधेरा रखा हुआ है। तो फिर वो वक्त ना आ पड़े, इसलिए चौकसी से चलना है, जागृति से चलना है। वो आवाज देना, उठ। फिर से शायद को पहली को पढ़ देंगे शायद। उठ चमक, तेरा चानन जो आ गया है, अते यहोवा का प्रताप जो तेरे उते चमकिया है। प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। ये नहीं कहा गया तो होगा, हुआ है। आप उसने बुला लिया।
वो तेज उदय हो गया। तो आज उस रोशनी को अपने अंदर लेना है, आपने चमकना है, आपके चमकने का वक्त आ गया है। तो अगर आप अंधेरे के कामों में, अंधेरे की बातों में फंसे रहेंगे तो वो सब की सब प्रकट कर दी जाएंगी, प्रकट कर दिया जाएगा इसका अंधेरे के साथ मेल है या नहीं मेल है। चानन का ज्योति का तो मेल है नहीं है उसके साथ। तो आज ही उस भविष्यवाणी के मुताबिक रात में जैसे हुआ कि खुदा की बातों को भूलना नहीं है, उनको अपने जीवन में लेना है और निकलना है। वो वक्त है निकलना, एकता से दुआ करना, कि बहुत सारों को एकता में लेकर आना है, कि हम सब एक होकर दूसरों के लिए दुआ कर सकें, दूसरों के लिए जाग सकें और सब के सब क्या हो सके, चमक सके। मसीह लोग जो है उसमें नाश ना हो जाएं, फिर कोई भी उसके लिए कुछ कर नहीं सकता। ये कोई खाने वाली वस्तु नहीं है कि बाजार से आप एक दूसरे को लाकर दे देंगे। ये सिर्फ आपकी दुआ है जो एक दूसरे को निकालेगी। तो आज ही उस जागृति में आए। अगर आपके जीवन में अंधेरे के काम हैं, अंधेरे की बातें हैं, तो वो सब प्रकट होने से पहले उनसे आपको निकलना पड़ेगा। आप निकलें और उसका सामना करेंगे, इन अंधकोर के महाराजाओं का सामना करें, उसके साथ युद्ध करें कि नहीं, आज के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, छोड़ता हूँ। अपने गुनाह को माने कि प्रभु मैंने ऐसी बातें अपने जीवन में ली थी, ऐसे कामों में मैं फंसा रहा, आज से मैं छोड़ता हूँ। तो जब आप छोड़ देंगे, पश्चाताप दिल से करेंगे, तो रोशनी में बताना है कि आपने दिल से पश्चाताप किया है या नहीं किया है। तार टूटी हुई है, जली हुई है, जोर सही लग गया है, वो बल्ब ने अपने आप ही, रोशनी ने अपने आप ही बता देना कि करंट आ गया है या नहीं आ गया है। आपके कहने से नहीं है कि जोर तो सही हो चुका है जी, मैं तो सही हूँ। करंट क्रॉस हो गया तो फिर समझ लेना कि जिंदगी सही हो गई है, वो जोर सही हो गया। करंट पास क्यों नहीं हो रहा, अभी खराबी है, तो खराबी को निकालना है, उस बातों को निकालना है अपने लिए। दुआ के बंद करेंगे तो दुआ की बात